नमस्ते दोस्तों, मैं प्रियांजलि स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे चैनल में। आज हम हंस की पेंटिंग बनाने वाले हैं जो माँ सरस्वती का वाहन है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया हैंडमेड सीट। इसकी साइज 12 बाई 7.5 इंच है और मैंने ब्लैक कलर एक डब्बे में बना लिया है। और आपको चाहिए होगी नीब। मैंने 2 नीब रखा है, एक आउटलाइनिंग के लिए जो थोड़ा थिक होगा और एक कचनी के लिए। और आपको एक चाहिए होगी टिश्यू जिससे आप अपने नीब को क्लीन कर सको। और अगर आपके पास नीब अवेलेबल नहीं है या फिर आपको नीब चलानी नहीं आती है तो आप पेन यूज़ कर सकते हो। फाइबर पॉइंटेड पेन आती है ड्राइंग के लिए, आप वो यूज़ कर सकते हो। वो मंडला के लिए भी यूज़ किया जाता है। या फिर अगर आपके पास अभी वो भी अवेलेबल नहीं है, आप बस स्टार्ट किए हो सीखने के लिए मधुबनी पेंटिंग, तो आप डायरेक्ट जेल पेन ले लो और उसे यूज़ कर सकते हो। वैसे तो फाइबर पॉइंटेड पेन महंगी नहीं आएगी, मैं आपको लिंक डाल दूंगी, आप देख लेना। तो अगर उसको आने में भी 5-6 दिन लगेगा और आपका दिल कर रहा है बनाने का, तो आप डायरेक्ट जेल पेन यूज़ कर लो। और हाँ, अगर आपको सीखना है तो आप A4 शीट ना लेकर, आप आती है ब्रूस्टो की हैंडमेड सीट आती है, आप अगर पेन यूज़ करना है तो आप उस पर पेन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो फिर आपका काम में आ जाएगा वो पेज। क्योंकि A4 सीट बहुत थीन होती है, आपका उस पर अच्छे से नहीं बन पाता है। तो आप वो हैंडमेड सीट खरीद सकते हो, मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो भी ले लेना अगर आपको पेन यूज़ करना है। और हाँ, उस सीट पे आप निब भी यूज़ कर सकते हो, निब भी उस पर बहुत स्मूथली चलता है। निब में यही है आपको कि वो पेंटिंग आपको बहुत दिन चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग करता है वो पेंटिंग, क्योंकि ये एक्रेलिक कलर होता है, इसका कलर जाएगा नहीं। पर पेन का धीरे धीरे 4-5 सालों के बाद फिर वो ख़राब होने लगता है। बॉर्डर में मैं एक एक पत्ती दे रही हूँ और यहाँ पे मैंने बॉर्डर के लिए 1 इंच की स्पेस ली है, क्योंकि हम आज हम एकदम बेसिक हंस की शेप बनाने वाले हैं, तो हमें उसके लिए ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए मैंने सीट भी छोटा लिया है, क्योंकि हमारी पेंटिंग आज मैं आपको बेसिक सिखाना चाहती हूँ ताकि आपको समझ में आए। और आज मैंने पेंटिंग एकदम बिगनर्स के लिए रखा है, ताकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि थोड़ा हार्ड हो जा रहा है, सारे लोग उतना जो अभी स्टार्ट किए सीखना उन्हें कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इसीलिए। और अगर आप नहीं आपको पता कि कचनी स्टाइल क्या होता है, किस तरह का कचनी बनता है, तो मैंने आप सभी के लिए फुल ट्यूटोरियल लेकर आया हुआ है। तो आप डायरेक्टली जाकर, मेरे और सारे वीडियोस हैं 4। अगर आपको कचनी नहीं आती है तो आप वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, तो आप वहाँ से देख लेना कि क्या क्या कचनी स्टाइल होती है जो आप यूज़ कर सको अपने पेंटिंग्स में। और हाँ, आपको क्या क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट होगी उसका भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, आप वो भी जाकर देख लेना। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि अगर आप बिगनर्स हो तो आपको, अगर आप अभी स्टार्ट किए हो तो आपको क्या मटेरियल चाहिए होगी, या फिर आपने कुछ दिनों से आप कर रहे हो तो फिर आपको क्या मटेरियल चाहिए होगी। अगर आपको नीब नहीं यूज़ करनी आती है तो फिर भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उस पर स्पेशली एक वीडियो बना दूंगी क्लियर से। क्योंकि नीब आसान नहीं होता यूज़ करना, आपको स्टार्टिंग में वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको आइडियाज़ ही नहीं है ना कि कितना जो कलर है उसमें कितना पानी मिलेगा। क्योंकि हम डायरेक्टली कलर से नहीं चलती, आप डायरेक्ट कलर खरीदे और उससे आप यूज़ नहीं कर सकते, उसको आपको पानी मिक्स करना होता है। और उसका भी आपको ध्यान रखना होता है ना, क्योंकि आप ज़्यादा पानी मिक्स कर दोगे कि एक ही जगह आपका सारा कलर गिर जाएगा, और अगर आप कम करोगे तो आपकी नीब चलेगी ही नहीं। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है नीब चलाने में, तो फिर आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, फिर मैं उस पर स्पेशली एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको क्लियर एकदम समझाऊंगी कि नीब कैसे यूज़ करना है, आपको कैसे नीब प्रॉपर चल पाएगी। मधुबनी पेंटिंग में जनरली उन्हीं चीज़ों की पेंटिंग बनाई जाती है जो हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो शुभ माने जाते हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे भी ये घरों पे बनाया जाता था और अभी भी इसकी पेंटिंग बनती है तो घरों में ही लगाते हैं। तो हम उसी चीज़ को अपने घर में रखते हैं जिससे वाइब अच्छी आती हो। और ऐसा हम सभी जानते हैं कि जो श्वान होती है, हंस होती है, वो माँ सरस्वती का वाहन है, इसीलिए ये शुभ है।
और और मैंने सुना है कि हंस अपने पार्टनर के लिए बहुत ही ईमानदार होते हैं। अगर उनका जो पार्टनर है उसका डेथ हो जाता है किसी वजह से, तो उसके ये में दूसरा भी कुछ दिनों में, 5-10 दिनों में मर जाता है। अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखते हो या फिर आप यहाँ से पेंटिंग सीख रहे हो, तो अगर आपको प्रॉब्लम आती हो कि आपकी पेंटिंग सही है या नहीं, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपकी पेंटिंग में, या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम हो, या फिर आपकी पेंटिंग सही है कि नहीं, आपको अगर वो जानना हो, तो आप इंस्टा पे अपना जो पेंटिंग बनाए हो उसका पिक्चर भेज सकते हो। फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपका कहाँ कहाँ पे गलत है, आप क्या करेक्शन ला सकते हो। तो बनी पेंटिंग एक फोक आर्ट है, इसीलिए इसे हमें फ्री हैंड बनाना होता है। हमें किसी स्केल या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, या फिर हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी खूबसूरती उसी में है। आप डायरेक्ट बनाओगे, थोड़ी बहुत गलतियां होगी, थोड़ा बहुत आपका लाइंस वगैरह टेढ़ा होगा, पर धीरे धीरे जाकर वो फिर सही हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही कर कर आपका ठीक होगा। और आप पूरा ट्राई कीजिएगा कि आप फ्री हैंड ही बनाओ। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम होती हो जो बेसिक शेप है वो, तो फिर आप बेसिक शेप का सिर्फ आप ड्रॉ कर लो और फिर डायरेक्टली करो। मैं यहाँ पे आप लोगों को इसीलिए बेसिक शेप ड्रॉ कर कर दिखा देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कैसे ही आप इज़िली अपना जो ड्राइंग है वो करेक्टली बना सकते हो, आपका कोई और दिक्कत ना है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बेसिक शेप दिखा देती हूँ, नहीं तो जो पेंटिंग है वो डायरेक्ट फ्री हैंड ही बनाई जाती है। आप जब भी कोई कलर उठाओ तो आप ट्राई करो कि उस कलर से जहाँ जहाँ उसका यूज़ आपको करना है वहाँ पे उस कलर को यूज़ कर लेना है। नहीं तो क्या होगा कि आप पहले मान ली कि आप रेड कलर उठा रहे हो, आप बॉर्डर कर कर छोड़ रहे हो, और फिर आप कोई और कलर ले रहे हो और हंस की बॉडी में कर रहे हो, और फिर रेड कलर आपको यूज़ करना पड़ रहा है। वैसे में आपको ना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप जो भी कलर उठाओ उससे आपको जहाँ जहाँ वर्क करना है आप पहले ही डिसाइड कर लो और वो कर लो। देन फिर जो सेकंड कलर है वो निकालो और फिर उससे वर्क करो। इसमें ना आपका टाइम बहुत बचता है। ऐसे आपको समझ ही नहीं आएगा फिर, या फिर बहुत दिक्कत होगी। यहाँ पे जो मैंने पैटर्न यूज़ किया है, आप उसके अलावा कोई और भी पैटर्न यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। आप अपने तरफ से भी ट्राई करते रहना चीज़ों को, ताकि आप में भी इम्प्रूवमेंट आए। आप सोच सको कि नहीं, मेरे को बनाना चाहिए, क्या क्रिएट करना चाहिए, वैसे कर कर।
जो बची हुई लीफ थी वहाँ पे सिंपली आपको एक डॉट डॉट देना है बस। अगर आप बिगनर्स हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको थोड़ी बहुत भी मेरी पेंटिंग को देख करके हेल्प मिला हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं ग्रो कर पाऊँगी, मुझे बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों को जो भी सीखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब भी आपको पानी बनाना हो तो या तो आप डायरेक्ट कुटनी कर दो, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे किया है, मैंने लाइट ब्लू को अपना बेस कर लिया है उसका, और फिर मैंने डार्क ब्लू से कुटनी किया है। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो या फिर आप लहर भी बना सकते हो, डायरेक्ट आप ब्लू कलर से लहर का पैटर्न जो होता है वो भी बना सकते हो, उसको लहरी कचनी बोलते हैं। हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। पेंटिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जाइएगा।